बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत शानदार मुबारक आप सबको। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं तो ये हो रही है आखिरी रोज़े की जो है वो तैयारी। तो जी रमज़ान जो है वो बिल्कुल इख्तिताम हो चुका है। बड़ा दिल उदास है क्योंकि रमज़ान की जो रौनक है ना वो होती है ऐसी है, सबके मिल बैठने का अंदाज़, और फिर हम इंतज़ार करते हैं कि रोज़ा खुलने वाला है तो जल्दी से आप आ जाएं। कौन नहीं आया, जो नहीं आया, जो काम से लेट हो रहा है, हम जल्दी जल्दी से उसके मुंह में जाके खजूर जो है ना ठूसने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई खा लो, रोज़ा खुल गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस रमज़ान में बहुत ज़्यादा जो है वो मिस करेंगे। इंशाल्लाह हम सबको जो है अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और आने वाले रमज़ान को भी हमें देखना नसीब करे। और यही महीना होता है जिसमें हम जो है बहुत सारी इबादतें कर लेते हैं, टाइम निकाल के इबादत कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग आखिरी रोज़े की जो है वो तैयारी कर रहे हैं, तो सोचा कि आखिरी रोज़ा है तो चलो जो कुछ भी बन सकता है ना हमसे, तो वो आज हम जो है ना वो बना लेते हैं। हमारे अब्बू ने हमें बड़ी चीज़ें मंगवा के दी और उन्होंने कहा जो खाना है आप लोगों ने ना मुझे बता दो, इवन घर पे भी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बाहर से मंगवा लें। तो जी यहाँ पर रोज़ा माशाल्लाह इफ्तार हो चुका है और हम जा रहे हैं ईद की थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। घर में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो, जैसे कि अमूमन हमारे घर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा जो है वो आना जाना देना बहुत ज़्यादा चला रहता है माशाल्लाह से। तो हम लोग मतलब आते जाते रहते हैं, कभी कुछ कम हो गया तो उसी चीज़ की कि ना भी कम हो तो हम जो है माशाल्लाह कहते हैं कि ये चीज़ जो है ना घर पे मौजूद होनी चाहिए। तो जी यहाँ पे हम लोग आए हैं ये शॉपिंग मॉल, ये मार्ट है, एक न्यू मार्ट ओपन हुआ है अमीन मॉल के नाम से, जहाँ पे आज सोचा हमने कि यहाँ पे हम विज़िट करेंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना बाहर जाके, और वैसे भी चांद रात का माहौल था और बच्चों मतलब लाइटिंग थी हर जगह, काफ़ी ज़्यादा सजावट हुई थी। तो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, बाहर जाके स्टॉल्स लगे हुए थे मेहंदी के। यहाँ पे तकरीबन प्रमोशन भी चल रही थी लेकिन कुछ इतनी ख़ास प्रमोशन नहीं थी, काफ़ी वैरायटी थी यहाँ पे, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। इनके पास गिफ्ट आइटम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़बरदस्त है, क्रॉकरी आइटम्स बहुत अच्छी हैं, ग्रॉसरी की आइटम्स भी बहुत अच्छी हैं। और लेकिन आज जो कि रश बहुत ज़्यादा था तो यहाँ पे काफ़ी जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हुई हुई थी। जब यकीन करें जब बच्चे साथ चले जाते हैं ना तो ये भी लेके दो वो भी लेके दो, और उसके बाद उनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये देखें ज़रा हाशिए की मॉन्की वाली हरकतें, और कह रहा था बस मुझे कार्ट से नीचे उतारो और मैं अपनी पसंद की सारी चीज़ें पकड़ के ना कार्ट में डाल लूँ। और ये यशल जो है, ये यशल ज़िद करी थी कि वहाँ पे बेबी कार्ट भी मौजूद है, तो मुझे फटाफट से बेबी कार्ट लेके जाए। मतलब हर बच्चे की अपनी ज़िद होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ ना लेके जाया करूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि चलें बच्चों के साथ थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है तो चलें कोई बात नहीं, बच्चे इसी बहाने खुश हो जाते हैं, थोड़ा सा खून ही बन जाएगा। तो मैं बच्चों को जो है ना वो साथ ले जाती हूँ, लेकिन बच्चे जब साथ चले जाते हैं तो इनकी फरमाइशें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे वही घर की ग्रॉसरी कर रही हूँ, जो भी थोड़ी सी आइटम्स वगैरह जो है वो रह गई थी तो वो यहाँ से हम ले रहे हैं। और आपको पता है ना बर्तन कितना ज़्यादा होता है रमज़ान में, तो ऐसे साबुन ख़त्म होता है ना कि जैसे सवाब का काम है, तो ऐसे हमारे तो तौबा इतने ज़्यादा साबुन ख़त्म हो गए हैं ना। तो अभी अब ईद के लिए जो है यहाँ से मैंने जो है वो साबुन उठाया है। तो यहाँ पे जो है वो सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे सर्फ जो लगता है ना मैं आपको बताऊँ वो है ब्रियो, क्योंकि इसकी एक अपनी खुशबू होती है और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। 500 आई थिंक 1 kg 500 का हम लोगों ने यहाँ से परचेज़ किया। इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है कि इसके अंदर आपको कंफर्ट या कोई भी सॉफ्टनर डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करती हूँ कि जहाँ पर भी मैं जाऊँ ना मुझे यही जो है वो मिले। अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक क्रीम बताऊँ, यहाँ पे जो इनकी न्यू लॉन्च हुई है हली वालों की, ये क्रीम यम के नाम से। एक तो इसकी प्राइस बहुत ही मुनासिब है और ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़बरदस्त है। जब मैंने इम्तियाज़ से परचेज़ की थी तो 110 की थी, लेकिन अभी इसकी प्राइस बढ़ के 140 हो गई है। यहाँ जी वाइटल चाय ली है, क्योंकि वाइटल चाय थोड़ी सी तेज़ होती है, कम डलती है लेकिन थोड़ी सी तेज़ होती है। तो ये मेरे लिए थोड़ी सी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाय स्ट्रॉन्ग पीती हूँ, तो जी यहाँ पे भी 1 चम्मच ही जो है ना वो काफ़ी होता है, वरना मेरे घर वाले कहते हैं भाई तुम सारी पत्ती जो है ना तुम हड़प कर जाती हो, इतनी जल्दी पी लेती हो। और क्योंकि मुझे वाइट चाय बिल्कुल भी सारी, वो जो हल्की पत्ती वाली होती है वो मैं बिल्कुल भी नहीं पीती।
ये देखें जैसे जैसे हम बच्चे बड़े होते जाते हैं, हमारे से शॉपिंग करते हैं, तो बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होता जाता है। इसने अपनी कार्ट पकड़ ली है और कार्ट में बस मम्मा अब आप मुझे बताती जाए कि क्या क्या डालना है, तो मैं उसमें डालती जाऊँगी। यहाँ पे इसका बहुत मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने बेबी कार्ड्स जो है ना वो रखी हुई है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है और बच्चों को भी जो है वो सीखने का मौका मिलता है। तो ये छोटी सी चीज़ें से जो है ना हम बच्चों को बहुत कुछ जो है वो सिखा देते हैं। हाशिर तंग कर रहा था कि मम्मा मुझे भी नीचे उतारो, मैंने भी कार्ड पकड़नी है, लेकिन अब बेचारी एक अकेली मैं और फिर दो कार्ड्स बच्चे और अपनी मेरी बड़ी कार्ड अलहदा, तो बस आप सोचें फिर क्या हालात होंगे। यहाँ जी हम माशाल्लाह से ग्रॉसरी करके जो है वो हम घर पे आ गए हैं और यहाँ पे अभी तकरीबन कोई टाइम 12 बजे हम घर पर पहुँचे हैं। और यहाँ पे 12 बजे पहुँचने के बाद बच्चों ने ये कर वो कर जो चीज़ें लेकर आए हुए थे वो सारी पिला दी और उसके बाद बहुत सारा काम था, ग्रॉसरी को संभालने का काम था और कपड़े प्रेस करके पकड़ने थे सुबह के लिए, जो सुबह पहनने थे सब ने, और साथ ही साथ जो बाहर का एरिया था वो क्लीन करना था क्योंकि बच्चों ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस किया हुआ था। साथ में शीर खुरमा जो है वो भी सुबह के लिए जो है वो हम लोग जो है वो रेडी करते हैं। इतने ज़्यादा कामों में शीर खुरमे की वीडियो जो है वो डालना मैं भूल ही गई। इंशाल्लाह आपसे जो भी थी जो अगर बची हुई तो सुबह जो है वो लाजमी शेयर करूँगी। यहाँ पे जो कपड़े थे हाशिर के, शलवार कमीज़ यशल की, इशाल की, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कल कौन सा सूट पहनूँ, तो मैंने सोचा चलो यशल के मैचिंग जैसा जो सूट जो है ना वो मैं भी कल पहन लेती हूँ। मौसम अच्छा है और यहाँ पे मैंने यशल मुझे कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगाएं, तो यहाँ पे मैं पहले ही मेहंदी ले आई। सॉरी, यहाँ मैं मार्केट गई थी, दूसरी जगह से मेहंदी परचेज़ की थी और इशाल को एक मेहंदी पकड़ाई और एक यशल को मेहंदी पकड़ाई। तो जी हुआ क्या, इशाल ने अपनी मेहंदी बाज़ार में गुम कर दी और फिर मुझे वो एक और मेहंदी लगानी है। किस पे लगानी है? इधर लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे भी लगानी है, दोनों हैंड्स पे लगानी है। कहाँ लगानी है? यहाँ पे सबको हेलो बोलो, हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, हेलो बोलो, हेलो कर चलाओ। यशल पूरी बात पीछे उठो, यशल को नींद आ रही है, उसको मेहंदी लगाऊं। जी यहाँ पे मेहंदी सेशन जो है होने लगा है स्टार्ट। मेरे हाथों में ऑलरेडी इतनी दर्द हो रही थी, लेकिन मैं अपना टाइम पे सोचती हूँ ना कि जब मैं अपने टाइम पे मेहंदी जब लगाती थी रातों को जाग के, हालांकि ना तो कभी कोई तब कोई काम होता था ना तो कोई जिम्मेदारी होती थी सर पे, लेकिन फिर भी इतना टाइम हो जाता था सोते सोते, और बस रात को मेहंदी लगा के उसके बाद ही सोना है। और अब ऐसा होता है कि अपनी मेहंदी रह जाती है और मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों की जो है वो मेहंदी बिल्कुल मैं लगा के सोऊं, चाहे मुझे कितना भी काम क्यों ना हो, मैं कितनी भी ज़्यादा थकी हुई क्यों ना हो, बच्चों के हाथों पे जो है वो मेहंदी लगी रहनी चाहिए और लगी हो, क्योंकि बच्चे जो हैं इसी चीज़ को जो है वो महसूस करते हैं और उनको सीखने का मौका मिलता है और एक एक्साइटमेंट होती है अलहदा से। मैं बहुत अच्छे से सोच सकती हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि वो एक्साइटमेंट क्या होती है, क्योंकि एक टाइम ऐसा था हमारे ऊपर कि जब हम इस लाइफ में थे तो कितनी एक्साइटमेंट होती है ईद की कि मम्मा सुबह नए कपड़े और नई चीज़ें जो हैं वो हमें पहनने को मिलेंगी। तो जी ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो वक्त के साथ जो है ना वो बदलती रहती हैं। यहाँ पे देखें मैंने यशल को जो है वो मेहंदी लगा ली है और अब जो है वो छोटी की बारी है। मैं कोई यही करती हूँ कि जब इनको मेहंदी लगा लेती हूँ ना तो उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि इसको फ़ौरन से पहले ना मैं रिमूव कर दूँ, क्योंकि उसके बाद अगर मैं रिमूव ना करूँ तो बस हमारे कपड़ों की शामत आ जाती है। ये देखें जी ये छोटी ने भी माशाल्लाह से मेहंदी लगा ली है, दोनों हाथों पर लगाई है इसकी मेहंदी, और यहाँ भी सुबह के 4 बज रहे हैं और ये मेहंदी लगा के उसके बाद ये वॉश करने लगी है और वॉश करने के बाद जी इसने जो है वो सो जा रहे हैं। चलो तो ये था हमारा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग जो है पसंद आया होगा। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।